चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट टूल है और पूरी दुनिया में इस टूल को काफी बड़े स्केल पे यूज करना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 2023 के डेटा एंड रिसर्च के अनुसार अभी तक 100 मिलियन यूजर से भी ज्यादा यूजर्स कंप्लीट कर दिया है चैट जीपीटी ने। इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुआ है कि किसी भी चीज का इतना फास्ट और इतना ज्यादा यूजर्स कभी नहीं आया है। क्या चैट जीपीटी एक यूजफुल टूल होने वाला है लोगों के लिए, या फिर आपकी जॉब को खतरा है इस एआई चैटबॉट से? एक मशीन को एक मशीन की तरह काम करना चाहिए, लेकिन ये पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंसी को कैप्चर करके उसकी तरह काम कर रहा है। आसान भाषा में अगर हम समझे तो चैट जीपीटी स्मार्टेस्ट वर्जन ऑफ गूगल है। जैसे आप गूगल पर कुछ भी पूछते हो तो वो आपको बहुत सारे लिंक्स और वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको सिर्फ एक स्मार्ट आंसर देता है जिससे आपका एक सवाल का परफेक्ट जवाब आपको मिले। चैट जीपीटी के इतने फेमस होने का सबसे बड़ा कारण है ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब एआई ह्यूमन जैसी जवाब दे रहा है। मतलब इंसान और एआई का जवाब का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है ट्यूरिंग टेस्ट में। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, एआई दिन ब दिन कितने पावरफुल बनते जा रहा है। आने वाले सालों में ये सुपर पावर बन जाएगी। दोस्तों, चैट जीपीटी के कुछ फ्लॉज, जैसे इसके पास 2021 तक की डेटा लिमिटेड है। इसके साथ साथ और एक बहुत बड़ा फ्लॉ है बायस रिजल्ट का। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि ये जो आंसर देता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होता है, स्पेशली जवाब जब पॉलिटिकल हो। एक्सपर्टों का कहना है कि ये जो भी जवाब देता है लेफ्टिस्ट जवाब देता है। और इसको बिंग के साथ भी इंटरोगेट किया गया, और जब बिंग को यूज किया गया वहां पे इसको बिंग से अटैचमेंट हो गया, एक इंसान से जो उसकी शादी तुड़वाने पर ही मजबूर हो गया। और एक ही सवाल जब इससे बार बार पूछा गया तब इसको गुस्सा आना शुरू हो गया। अब इन सारे बायसेस और फ्लॉप्स को ओपन एआई के सीईओ ने भी एक्नॉलेज किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो फ्लॉस और बायसेस है उनको वो रिमूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जो एक बड़ा ड्रॉबैक निकल के आ रहा है, खतरा निकल के आ रहा है, वो है जॉब एट रिस्क का। PWE के रिपोर्ट्स के हिसाब से 30% जॉब को रिप्लेस किया जा सकता है बाय 2030, और 44% लोग जो लो एजुकेशन वाले हैं उनकी जॉब जा सकता है विद एन एआई एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सेक्टर हमेशा शिफ्ट होते रहे हैं। किसी सेक्टर के अंदर अगर जॉब जाती है तो न्यू सेक्टर के अंदर जॉब आती है। इनफैक्ट अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात करें तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा जॉब्स आनी शुरू हुई। तो लोगों ने अगर अपने आप को रीस्केल कर लिया तो उन लोगों के लिए सर्वाइवल भी हुआ और उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मूव हुए, लोग आईटी सेक्टर में शिफ्ट हुए और लोगों ने सर्वाइव किया और बहुत अच्छे पैसे कमाए। सेक्टर हमेशा शिफ्ट होते रहेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, कौन कौन सी जॉब रिस्क पे आ जाएगी और उसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसी जॉब जो रूल बेस्ड होता है, यानी ऐसी जॉब जो रिपीटेटिव होती है, वो डेफिनेटली ऑटोमेट हो सकते हैं। अगर हम इन 4 चीजों पर फोकस करें तो आने वाले समय पे हम बहुत अच्छे सर्वाइव भी कर सकते हैं, पैसे भी कमाएंगे और सिक्योर भी रहेंगे। नंबर 1 ह्यूमन क्रिएटिविटी, नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 3 फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड नंबर 4 अप स्किल एंड रिस्केल। दोस्तों, अगर आप इन 4 चीजों को अच्छे से समझ लिया और इन चीजों पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई एआई चैटबॉट आपकी जॉब छीन पाएगी। बस एक चीज याद रखना, आप तब तक सिक्योर एंड सर्वाइवल मोड पे रहोगे जब तक आप चैलेंज, रिस्क, चेंज, लर्निंग, फोकस एंड अपग्रेड करोगे, वरना कोई भी चीज आपकी जॉब को दिक्कत दे सकता है आने वाले टाइम पे। दोस्तों, मैं मिलूंगा और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।